हेलो गाइज, प्रणाम। मैं नीलम शर्मा, देवभूमि उत्तराखंड से। आज मैं 9:45 से अपनी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुभम भी ठीक है और घर में सब ठीक है। और अभी सारा घर का काम हो चुका है। सुबह का जो होना होता है वो हो चुका है। बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया है। मेरा तो आज फास्ट है, हस्बैंड जी चले गए हैं और मेरा आज व्रत है। आज अहोई अष्टमी का व्रत है। ये बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है और सेम वैसे ही होता है जैसे करवा चौथ का होता है। तो करवा चौथ ये है कि तारों को न चंद्रमा को देख के तोड़ा जाता है। आज जो व्रत है अहोई अष्टमी, वो तारों को देख के तोड़ा जाता है और ये बच्चों के लिए होता है। और आज कमेंट में बताना कि किस किस को पता है अहोई अष्टमी के बारे में। तो मेरे ससुराल में होता है तो इसलिए मैं भी करती हूँ। और वैसे क्या था कि ये खोटी थी हमारे वहाँ, तो आज के दिन हिमांशु जो मेरा बड़ा बेटा है वो हुआ था। मतलब वैसे तो इसका बर्थडे देखा जाए तो 2 बार होता है। एक आज अहोई अष्टमी है और हम बनाते हैं डेट टू डेट बनाते हैं, क्योंकि अहोई अष्टमी कभी नवंबर में आती है, कभी अक्टूबर में आती है। तो और ये है कि इसका जो जन्म है वो 4 नवंबर का है, तो हम नवंबर फिक्स होता है तो नवंबर में ही बनाते हैं और अष्टमी में नहीं बनाते हैं। लेकिन देखा जाए तो आज भी बर्थडे है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि 4 नवंबर और अहोई अष्टमी एक बार पड़ती है, बहुत कम। ऐसा इसके होने के बाद एक बार और हुआ है, इसलिए तो ये सब है। और उसके बाद ये भी सेम ऐसे ही होता है। और तो ठीक है, क्या है, बस वही चल रहा है। सारा काम हो चुका है। अब दिन में अब बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी और अभी शुभम को नहलाना है और वो बना हिमांशु नहलाए, क्योंकि उसको पकड़ के गोद में पकड़ के नहलाना होता है। और जब जो उसको नहलाएगा वो खुद भी नहाता है, क्योंकि शुभम को ऐसे नहला नहीं पाते। तो सुबह सुबह आज इतने जल्दी हो नहीं पाया, इसलिए क्या कहते हैं, अभी हिमांशु ने नहाया नहीं है। मैंने कहा तू नहाएगा तब उसको नहलाएंगे। अब मैं सोच रही वही 11-12 बजे करीब नहलाएंगे, क्योंकि थोड़ा गुनगुना पानी आ जाता है ना ऊपर से, तब इसको नहलाएंगे। और ऐसी है, अब क्या बताऊँ मैं आपको, बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं अभी तो ये गाड़ी की वजह से। कल मैंने आपसे बोला था कि गाड़ी सर्वे आने वाला है, देखो अगर हो जाता था। लेकिन कल भी आया, वो कल भी मना कर दिया उसने, नहीं मिलेगा क्लेम। अब फिर वहाँ से शोरूम से फ़ोन आया कि आप बड़े हेड ऑफिस जाओ, हेड ऑफिस में जाके उनसे बात करो, क्योंकि मैनेजर ने आपको बुलाया है कि एक बार ओनर को बुलाओ। अब आज मैं जाने वाली हूँ वहाँ पे, जाके बात करने वाली हूँ, देखो क्या होता है। ये बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है यार, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ऐसा पहली बार ही हो रहा है, 2-3 बार हो गया, मतलब बन गया था। मतलब अब वो क्या है कि क्लेम देने को तैयार है, लेकिन कह रहा है कि मैं जो साइलेंसर का नहीं दूंगा। अरे यार, साइलेंसर ही 7,000 रुपये का है। वही साइलेंसर ही 7,000 रुपये का, पता मैं कहाँ से भरूँ अपनी जेब से। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं क्लेम क्यों करती, बताओ ना। हर कोई क्लेम लेता है, क्यों लेता है? क्योंकि कि हमें गाड़ी का मतलब कोई दुर्घटना हो जाए वो तो हमें क्लेम मिले। अब यार इतना परेशान करेंगे ये लोग, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब देखो, जाके आज मैं वहाँ पे बात करती हूँ, वो आई होप बात बन जाए। बन ही जाएगी, वैसा तो ये नहीं है कि नहीं बनेगी, क्योंकि हम क्लेम ले रहे हैं, हर साल क्लेम भर रहे हैं, तो टाइम टू टाइम क्लेम भर रहे हैं। आदमी क्लेम लेता है, क्यों लेता है? इसलिए तो लेता है कि चलो यार, हमें गाड़ी की कोई बात हो तो हमें मिल जाए। अब ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसके बाद अभी हिमांशु और मैं जाएंगे। अब आज छोटे वाले को क्या मजबूरी में हमें लॉक करके जाना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है, अकेले तो थोड़ा बाज़ार में गाड़ी चलाना मेरे लिए टफ़ होता है। टफ़ क्या होता है कि बीच में भी मैं कर लेती थी अकेले, बीच में मेरा क्या कि हाथ मतलब फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, लेकिन हाथ की जो कोहनी की हड्डी वो खिसक गई थी। तो कम से कम 20-25 दिन मेरा प्लस्तर चढ़ा रहा। पहले कच्चा चढ़ा, फिर पक्का चढ़ा। तो उसके बाद भी हाथ सीधा होने में बहुत टाइम लिया, क्योंकि कोहनी उतर गई थी। तो फिर धीरे धीरे थेरेपी वगैरह करी, तो कम से कम हाँ 2-2.5 महीने थेरेपी रेगुलर चली, तो उससे मेरा मतलब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो अब तो खैर हाथ खुलने लग गया, लेकिन कभी कभी लॉक हो जा रहा है। ठीक है, लॉक हो जा रहा है तो फिर लॉक हो जा रहा है तो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे करके मुझे खोलना पड़ रहा है। तो अभी थोड़ा बाज़ार में एकदम मैं गाड़ी ले नहीं जा रही हूँ,
तो इसलिए अब हिमांशु मेरे साथ जाएगा। अगर हिमांशु मेरा हाथ सही होता तो मैं खुद ही चली जाती, खुद ही बात करती, लेकिन अभी मुझे हिमांशु को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे से इतना हो नहीं पा रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बस यही है, रोज़ गाड़ी का सिर दर्द ही। कल सुबह से शाम तक इतना सिर दर्द रहा, टेंशन के मारे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही। और उधर मेरी दादी की भी तबीयत ऐसी हो रही है क्योंकि दादी भी मेरी 97-98 साल की हो गई है। तो अभी बीच में गई थी तो माँ दादी भी ऐसी है, पापा भी ऐसी हैं, पापा भी हार्ट पेशेंट हैं, उनके भी चिन छल्ले पड़े हुए हैं, वहाँ भी ऐसी है। हर तरह से ऐसी टेंशन हो रही है। अब कल दादी मम्मी को फ़ोन करा था, मम्मी कह रही कि हाँ 2 दिन से उठी नहीं है, सोई है, आधी आधी रोटी खा रही है, खाना भी नहीं खा रही है, ना नहा रही है ना धो रही है। अब कह रही थी उठ भी नहीं पा रही, जब उठा के खाना खिला रहे हैं, लेटी हुई है। तो मैंने कहा चलो कल तो नहीं जा पाऊँगी, जाई गई थी, अब आज शाम को जाऊँगी। अगर देखो हो सकता है तो थोड़ा सा बना लूँ, दादी को दिखा लूँ अपनी वीडियो में, चलो आगे के लिए फिर यादगार बनी रहेगी, है ना। तो बना ही लूँगी, जहाँ तक है पूरा एक शूट तो कर ही लूँगी क्योंकि दादी यादगार बनी रहती है ना ऐसे। तो अब देखो क्या होता है, शाम तक ही जाना होगा वहाँ। तो फ़िलहाल तो अभी गाड़ी का ही चल रहा है। आई होप आप सब दुआ करके हो ही जाए, होने को तो हो जाएगा, लेकिन टेंशन बहुत है, मतलब बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी, उसके बाद होगा। बहुत टेंशन है। और वही है कि देखो अपनी जेब से अगर मुझे करना ही हो यार, इतना मैं पैसा मेरे पास होता तो मैं खुद ही कर ही लेती ना, लेकिन अब कम से कम वैसे एस्टीमेट आ रहा है 22,000 का, ठीक है 22,000 का एस्टीमेट आ रहा है, तो कहाँ से करूँ बताऊँ मैं ज़रा। सभी चीज़ देखना हुआ, रेंट पे देख रहती हूँ, रेंट का देखना हुआ, घर का वगैरह। चलो कोई नहीं, दुख सुख तो लगे रहता है यार, ऐसी टेंशन क्या लेनी, सब पार लग जाएगी। और अभी ये है कि अब महाराज जी तो बैठे हुए हैं, अब देखो मगर मानते हैं तो क्या कहते हैं, तो मैंने बोलती हूँ ऐसे करके, तो तब ऐसे करके, तो मैंने कहा वैसी बात कर रही थी नन्नू के साथ कितने बजे तक जाएंगे ये तो बता। अरे तू मत आ कैमरे में मत आ, बता तो सही, वैसे ही बता दे चल कितने 11 बजे तक जाएंगे। लेकिन मतलब तूने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, क्या बोलना है वहाँ पे करके? नहीं सोच के नहीं जाना है, लेकिन कम से कम बोल, वैसे बोल तो सही, बता तो ले क्या कहना है, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ कि क्या कहना है ना, थोड़ा बहुत। वैसे तो पहले बात थोड़ा ऑनर में हूँ तो थोड़ा मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन पीछे से तू बेटा करके इसको भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल के ही वो चलेगा। अभी मैं शुभम के पास जा रही हूँ, टीवी आवाज़ मत खोलना, ठीक है। इतना कमीना है ना ये, इतना कमीना है ना ये, इतना कमीना है ना ये, गाली थोड़ा दे रही हूँ, कमीना है कह रही हूँ, इतना कमीना है ये। मतलब मत आ ब्लॉग में ना, कम से कम बात तो कर सकता है, ब्लॉग में मत आ, बात तो कर सकता है कम से कम। बात करने में क्या है, ये देखो कैसे लेटा पड़ा है, मतलब हरड़ की तरह लेटा, हमारे पहाड़ी में कहते हैं हरड़ लेटा हुआ। देखो ये देखो चेहरा देखो। और उसके बाद ये शुभम महाराज है, ये इधर ही ये देखो, हे जैसी इसको बाहर ले जाओ हे करता है। आप लोग भी कहते होगे कि वो हमेशा लेटे ही रहता है, लेकिन क्या है कि ऑप्शन नहीं है ना कुछ भी इसके पास। कल मैंने इसको गोद में पकड़ा था तो उस टाइम सोचा मैंने थोड़ा बना लूँ करके, लेकिन अभी है कि इसका एक तरफ को भाग गई है बॉडी, ठीक है, पूरा एक पोर्शन इसका एक तरफ को भागता है, तो उसको पकड़ना ही बहुत मुश्किल है गोद में, इसको पकड़ना ही बहुत टिपिकल है, इसीलिए। ये देखिए, है ना। नाश्ता हो गया नाश्ता हो गया। बोलो हेलो गाइस, ऐसे बोलो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं भी ठीक हूँ मैं भी, बोल ठीक हूँ मैं भी ठीक हूँ। स्माइल करके बता देता है कि ठीक हूँ, है ना। स्माइल करके। किसने मारा भौको? वही किसने मारा भौको, मारा, देखो बस हंस ले। ये इसका है, इसका जो वो होता ना वॉल्यूम वाला बटन, वो है इसके पास। देखना मैं दिखाऊँ, ये देखो फेस, देखना इसका फेस, देखो अरे मतलब इसको वो बोलो क्या कि ये बोलो ना, वो जा शिवो मारा भौको मारा, तो इसका अब देखो अभी भी बन रहा है ना चेहरा, ऐसा ना मारा भौको, ऐसे मुंह बनने लग जाता है। अभी भी बना हुआ है तो मुँह, लेकिन अभी पलक झपकते स्माइल आ जाती है, देखना अभी
छेदी 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 है ना तुम? कौन है? छेदी है ना? छेदी है छेदी 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 छेदी। नाम तो उसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, धनंजय। नाम तो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल धनंजय। लेकिन हमने इसका नाम फिर वो नहीं रखा, शुभम बोलते हैं। शुभम, शुभम नाम अच्छा है। जैसे हम इसको बोलते हैं शुभम कहते हैं, तो तुरंत मतलब इसके कान खड़े हो जाते हैं कि हाँ मेरा नाम लिया जा रहा है शुभम। और देख रहा है वो, देखना चुपचाप सुन के देख रहा है कि मतलब किससे चल रही है करके सुन रहा है। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट नहीं करते, मैं इतना बोल रही हूँ कमेंट करो कमेंट करो, नहीं करते हो आप लोग। जितने लोग भी देख रहे हो कम से कम करो तो सही, प्लीज़ रिक्वेस्ट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना भूलो। चलो मिलते हैं शाम को दादी के पास।